आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो कि सभी प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। चलिए कौन कौन से ज़िलों के नाम जानते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, सिवान, गोपालगंज और दरभंगा। ये बिहार राज्य के 38 ज़िले हैं। बिहार राज्य के बिहार राज्य के 38 ज़िले। चलिए आगे के वीडियो को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा हार्डिंग के नेतृत्व में बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, 112वां बिहार स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 2024 में 112वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 9। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल की संख्या है। कौन कौन से प्रमंडल है? चलिए इसको देखते हैं। तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना, सारण। ये बिहार के प्रमंडल हैं, जो कि 9 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बिहार राज्य के प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। अगला प्रश्न है, अब भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? चलिए इसको देखते हैं। तो भागलपुर भारत के बिहार प्रांत का एक मंडल है, यानी कि प्रमंडल है। इसके अंतर्गत बांका और भागलपुर जिले आते हैं। आगे वर्तमान में सारण जिले में प्रमंडल 3 है। अब 3 प्रमंडल कौन कौन से हैं? सारण, सिवान और गोपालगंज।
ये तीर्थ प्रमंडल है जो कि सारण में आते हैं। आगे अब तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर और वैशाली, ये जिले तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। अगला प्रश्न आगे है, वर्तमान में सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। और सारण में कौन कौन से हैं? तो ये तो पहले ही बताया गया है। सारण में एक हो गया सारण, दूसरा सीवान, तीसरा गोपालगंज। चलिए आगे है, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 ही जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। चलिए और शॉर्ट में देखते हैं। आगे पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये जिले पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर जिला और बांका जिला आता है। चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? मुंगेर प्रमंडल, तो इसके अंतर्गत मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, इतने जिले मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब किया गया? तो बिहार राज्य का गठन 12 मार्च 1912 को किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार की राजधानी कहाँ है? तो वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 में किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पटना में हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो हार्डिंग के शासनकाल में पटना में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा नीतीश कुमार, वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर अब्दुल गफ्फार, जो कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, जो कि नीतीश की पलटू चाचा की पत्नी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार राज्य का राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर होगा DR जैक हुसैन, जो कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा 40। अगला प्रश्न, बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा 243 बिहार में विधानसभा की सीटें। अगला प्रश्न,
बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधान परिषद की सीट जो है वो 75 है, 75। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा 16। अगला प्रश्न है, बिहार डॉट डॉट का प्रदेश है। बिहार द्विसदनीय विधायिका का प्रदेश है। द्विसदनीय विधायिका का प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा 93,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य प्राचीन समय में किस नाम से विख्यात था? तो बिहार राज्य प्राचीन समय में मगध नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप कैसा है? बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप पूर्व से पश्चिम बंगाल है। पूर्व से पश्चिम बंगाल, पश्चिम से उत्तर प्रदेश, उत्तर से नेपाल, उत्तर से नेपाल और दक्षिण से झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है? तो इसका आंसर होगा शिवहर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है? तो इसका आंसर होगा शेखपुरा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का राजभाषा क्या है? तो बिहार राज्य का राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या कितना है? तो इसका आंसर होगा 10,40,99,452 करोड़। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 1106 प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राज्य गीत क्या है? तो इसका आंसर होगा मेरे भारत के कंठहार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा पीपल। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा गौरैया। गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर होगा गेंदे का फूल, जो कि बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो इसका आंसर होगा बैल। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के कितने जिले नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। चलिए देखते हैं कि अब कौन कौन से देश और बिहार राज्य के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो नेपाल देश से साझा करते हैं। इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी,
उसके बाद अररिया, अररिया के बाद सुपौल, उसके बाद सीतामढ़ी, और एक और है किशनगंज। एक और क्या है? किशनगंज। ये 7 ऐसे जिले हैं बिहार राज्य के जो कि नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज। चलिए, तो इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में एकदम टॉप करना है, इसलिए हमारे वीडियो को अच्छे से देखें और साथ ही साथ सही प्रश्नों को याद भी करें, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। और एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रश्न से रिलेटेड आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए।